हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एरे। एरे पढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर हम लोग पढ़ेंगे एरे होता क्या है, उसकी डेफिनीशन पढ़ेंगे और उसकी जो डेफिनीशन बनाई गई है उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख के वो बनाई गई है। तो फिर हम लोग वन बाय वन सीखेंगे कि कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ को उसके डेफिनीशन में इम्प्लीमेंट किया गया है, उसका सिंटैक्स, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उसमें वैल्यू पुट करते हैं, सब कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलो जानते हैं कि एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लेते हैं आपका कोई क्लास है, क्लास मान लेते हैं 8th का कोई क्लास है या 9th का, जो भी है। इस क्लास में आप सब्जेक्ट मान लेते हैं मैथ है, ठीक। मैथ की क्लास के इसमें बच्चों को कुछ मार्क मिला हुआ है, कुछ नंबर्स मिले हुए हैं। इन नंबर्स को आपको स्टोर करना है। मान लेते हैं आपकी क्लास में तो 60 बच्चे हैं। आप 60 बच्चों के नंबर्स को हम लोग अगर वन बाय वन स्टोर करेंगे वेरिएबल्स में, तो सबसे पहले मान लेते हैं आपने एक वेरिएबल बनाया इंट a1 करके, जो पहले बच्चे का मार्क है, या मैथ है तो यहाँ पर लिख देते हैं m1 नाम का एक वेरिएबल है जो मैथ के पहले बच्चे का मार्क स्टोर करेगा। मान लेते हैं इस बच्चे ने 90 मार्क पाया पहला। अब दूसरा बच्चा है इंट m2, ये दूसरे बच्चे के मैथ का मार्क है जिसने पाए हैं 85 मार्क। इसी करते 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 आपने कुछ लगभग 60 वेरिएबल्स क्या करने पड़ेंगे, डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, because you have to think about the names of your variables for the 60 times. Same if you want to store the another subject mark, example जैसे इंग्लिश हो गया और कुछ हो गया, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स का नाम सोचना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एरे बनाया गया है। एरे कहता है कि आप हमें केवल एक नाम दीजिए, उस एक नाम को हम क्या करेंगे, अपना नाम रख लेंगे, और उसके अंदर आप केवल हमें साइज बताइए कि कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। वी विल प्रोवाइड दैट, और आपको केवल एक नाम में उतनी वैल्यू स्टोर करने की क्या मिल जाएगी, कैपेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब जो चीज़ आपने यहाँ 60 वेरिएबल लिख के किया, आपको हम एक लाइन का कोड लिख के दिखाते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे, अभी जब एरे पढ़ेंगे सीखेंगे कैसे डिक्लेयर होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा इंट, कुछ ये सिंबल अजीब सा बनाया, मैंने लिखा मैथ MATH मैथ इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पर लिख दिया 60, बस दैट्स इट। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यू हैव टू थिंक अबाउट द 60 वेरिएबल नेम्स, और यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल एक सिंगल नाम आपको सोचना पड़ा। आपने ये जो दिया है इसे कहा जाता है साइज ऑफ दी एरे। एक सिंगल साइज लिखकर आपने बताया कि 60 मेमोरी लोकेशन हमारे लिए एलोकेट कर दो, बिकॉज वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ मैथ सब्जेक्ट इनटू दैट। तो इतना काम आसान कर देता है ये हमारा एरे। अब चलते हैं इसके डेफिनीशंस पे। पहले देखते हैं इसकी डेफिनीशन कैसे है। फिर मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि एरे की डेफिनीशन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए बनाई गई है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनीशन स्टार्ट होती है इंडेक्स्ड कलेक्शन, इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ होमोजेनस टाइप ऑफ एलिमेंट homogeneous types of elements that are stored in a contiguous memory location. Contiguous memory location. अब ज़रा इसके डेफिनीशन पे ध्यान से देखिए, बहुत सारे कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। जैसे पहला इंडेक्स्ड कलेक्शन, दूसरा होमोजेनस टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तीसरा
कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में ये स्टोर किया गया है। इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके हम लोग डेफिनीशन बनाए हैं जो कि एरे का ही है। अब चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स नहीं देखेंगे हम लोग, पहले हम लोग देखते हैं कि एरे डिक्लेयर कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया, तो इसको डिक्लेयर करने के लिए लिखेंगे इंट वेरिएबल का नाम। मान लेते हैं हम लोग मैथ का सब्जेक्ट का मार्क स्टोर कर रहे हैं, तो हमने वेरिएबल का नाम दे दिया मैथ इक्वल टू न्यू कीवर्ड आपको पता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के काम आता है, एंड देन डेटा टाइप, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द साइज। तो ये जो इंडेक्स कलेक्शन है इसको समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं कि जब आपने इसको डिफ़ाइन किया तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा। ये गया मेमोरी के पास, मेमोरी से बोला वी नीड 4 मेमोरी लोकेशन ऑफ इंट टाइप, मतलब कि 4 बाइट के हमें 4 लोकेशन दे दो। ये हो गया, लोकेशन बन गई, ठीक है। अब इंडेक्स्ड का मतलब होता है इसकी इंडेक्सिंग होती है। जैसे हर तुम्हारे क्लास का एक जैसे क्लासरूम बने होंगे, तो पहले 9th 10th 11th सेम वाइज इसका क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 और 3। इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, देन यू विल से कि 0 से स्टार्ट होती है, ठीक। तो ये हो गई इसकी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का काम क्या होता है, इंडेक्सिंग का काम होता है कि जब आप इस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो उस वैल्यू को एक्सेस कैसे करना है, फॉर दैट रीजन ये इंडेक्सिंग काम आती है। एरे का नाम क्या है, एरे का नाम आपने रखा हुआ है मैथ क्या करेगा, इस एरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। साइज आपने 4 रखा है, इसीलिए केवल 4 मेमोरी लोकेशन किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इसका मतलब है कि ये जो आपका डेटा टाइप है ये इंट टाइप का होगा, ये भी इंट टाइप का होगा, ये भी इंट टाइप का होगा और ये भी, यानी चारों सेम टाइप के होंगे। अगर आपने इंट रखा है तो चारों का जो मेमोरी लोकेशन होगा वो इंटीजर हो जाएगा। तो इंडेक्स्ड का मतलब हो गया कि हर एक बॉक्स की इंडेक्सिंग की होती है, मतलब और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। होमोजेनस टाइप ऑफ एलिमेंट ये कहता है कि अगर आपने एरे बनाया है इंट टाइप का तो आप इसमें और कोई टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचा है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू का है, बूलियन या और कुछ स्टोर करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यही एरे का क्या है, लिमिटेशन है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इस लिमिटेशन को हटा के डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो होमोजेनस टाइप ऑफ एलिमेंट बताता है कि हम लोग केवल सेम टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगला हो गया कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। मैंने कहा था जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं ये मेमोरी में जाता है, कहता है हमें 4 मेमोरी लोकेशन दे दो, एंड दैट मेमोरी लोकेशन शुड बी क्या, 1 आफ्टर अनदर। मतलब कि अगर इस मेमोरी लोकेशन की जो वो है एड्रेस है 1001 है तो इसकी मेमोरी लोकेशन 1002 होगी, इसकी मेमोरी लोकेशन 1003 एंड सेम वाइज इसकी 1004। इसी का एक फ़ायदा होता है कि अगर आप क्या करते हैं, इंडेक्स मतलब एरे में वैल्यू स्टोर करते हैं तो रिट्रीवल बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बगल आपको पता है कि दूसरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। दूसरा एड्रेस के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला से एड्रेस कैलकुलेट करिए, तुरंत वैल्यू आपको मिल गई। तो आप जब कोई वैल्यू रिट्रीव करेंगे 1 by 1 तो रिट्रीवल फास्ट होगा। ये एरे की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, और यही हो गया इंडेक्स्ड कलेक्शन। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे डेफिनीशन इसकी। डेफिनीशन के बाद अब चलिए हम लोग सीखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में सबसे पहले जो आपको डिफाइन करना है, देना है, दैट इज डेटा टाइप, कि किस तरीके की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। आपको टोटल 9 डेटा टाइप पता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, बूलियन, स्ट्रिंग, किसी भी तरीके का आप क्या कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप 1 डायमेंशन एरे बना रहे हैं, 2 डायमेंशन एरे बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसी हिसाब से ब्रैकेट देना होगा। सपोज अभी हम लोग 1 डायमेंशन एरे बनाते हैं, इसके टाइप्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर यू हैव टू गिव द नेम इक्वल न्यू, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए
यहाँ पर फिर से डेटा टाइप और फिर इसके अंदर साइज। ठीक, ये इसका क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। एग्जाम्पल हम लोगों ने बनाया हुआ था कि सबसे पहले क्या, डेटा टाइप हम लोगों ने दे दिया इंट, फिर 1D एरे, नेम हम लोगों ने दिया था मैथ, असाइन, न्यू, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, फिर से डेटा टाइप इंट और यहाँ पर साइज हमने दिया था 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया और इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, एरे डिक्लेयर तो हो गया लेकिन उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करनी है। तो वैल्यू स्टोर के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं हाउ टू स्टोर वैल्यू। वैल्यू भी तो स्टोर करनी है। स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर एरे बनाते हैं, नाम रख देते हैं ए, फिर न्यू इंट साइज 4। साथ ही साथ आपको मेमोरी में भी दिखाते रहेंगे क्या हो रहा है। आपने जैसे ही किया मेमोरी में क्या हुआ, इंटीजर टाइप का 4 बॉक्स ऑक्युपाई हो गया। नाम क्या है, ए। ठीक है, हमने कहा था जैसे बनेगा तुरंत इंडेक्सिंग हो जाएगी। इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2 और 3 किस टाइप के हैं, इंट बनाया है तो इंट होगा। ठीक, अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने के लिए जब आप वेरिएबल में कुछ बनाते थे, मान लीजिए हम लोगों ने एक इंट वेरिएबल बनाया, इंट ए। वैल्यू पुट करने के लिए लिख देते थे ए असाइन 10 और प्रिंट करने के लिए एसओपी में सिंपल ए, बस। यहाँ भी वही करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है पहले बॉक्स में। तो पहले बॉक्स में वैल्यू पुट करने के लिए लिखेंगे ए, क्या है, एरे का नाम, इंडेक्सिंग क्या है 0, मतलब इस बॉक्स की इंडेक्सिंग हो गई 0। तो आप ऐसे बोलेंगे कि इस एरे के 0th लोकेशन पे क्या करिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, बस सिंपल। यहाँ पर आइए, तुरंत वैल्यू आपको 10 मिल गई। मेमोरी में हो रही है, हमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोग एसओपी का यूज करेंगे, फिर देखेंगे कि वैल्यू उसमें सच में पुट हो रही है या नहीं। अगला क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ए ऑफ 1 20, अगला ए ऑफ 2 क्या हो गया 30 हो गया, अगला ए ऑफ 3 क्या हो गया 40 हो गया। हम उन लोगों ने चारों वैल्यू दे दी सेम है, जिसमें क्या होगा 1, 20, 30, 40। कोई पूछ सकता है क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, नहीं, इंटीजर की रेंज में आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। वो वैल्यू तो इसमें क्या हो गई, पुट हो गई। अब असाइन तो हो गई है, हमें नहीं दिख रही है, हमें देखना भी है। ठीक, देखने के लिए सबसे आसान क्या, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए सबसे अच्छा मेथड एसओपी। जिसको एसओपी नहीं पता है वो जान ले, system.out.println। ठीक है, एसओपी किसको प्रिंट करना है, 10 को। 10 का एड्रेस क्या है, एरे का नाम ए है, इंडेक्सिंग क्या है 0। तो आप लिखेंगे ए ऑफ 0, केवल ए लिख के मत भागाना, नहीं तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। और आप एड्रेस नहीं प्रिंट करना चाह रहे हैं, आप वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एसओपी ऑफ ए ऑफ 1, एसओपी ऑफ ए ऑफ 2, एसओपी ए ऑफ 3। ये क्या करेगा, आपको आउटपुट दे देगा। आउटपुट में क्या आएगा 10, अगला हो गया 20, फिर हो गया 30, फिर हो गया 40। देखिए कितनी मैजिकल है, आपने केवल एक नाम दिया, 4 वैल्यू, 60 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ये क्या होगा, एरे की हमारी हो गई। ठीक, आगे हमारे साथ बने रहें, हम लोग फिर इस पर आगे डिस्कस